लोग त्रिकोणमिति में अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको कोसेक थीटा से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोसेक ए बराबर 29/21 है तो tan a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको बता दें, क्वेश्चन में यहाँ पर a है तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे इसे। तो फिगर में आप देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है जिसको एच कहते हैं। और आपको बताते हैं यहाँ पर अगर थीटा रहेगा तो हम लोग यहाँ पे थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ए है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे। और बी सी आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ सी पे लिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर न्यून कोण अगर सी भी दिया रहेगा तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे, तब भी यहाँ पर लिखा रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि समकोण बी है, समकोण सी है। यदि समकोण अगर सी रहेगा तो सी यहाँ लिखाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन में कोसेक ए बराबर 29/21 है तो हम लोग लिखेंगे पहले गिवन डेट। तो गिवन डेट में आपको कोसेक ए बराबर 29/21 है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कोसेक का फॉर्मूला होता है h/p। इस प्रकार से h और p है तो पहले हम लोग फिगर में भी लिख लेते हैं। h का मान 29 हो गया और एक सामने p होता है, तो p का मान यहाँ पर दिया हुआ 21 है तो 21 लिखेंगे। तो इस प्रकार से b बाकी है तो हम लोग यहाँ पर b बराबर फॉर्मूला होता है तो लिखेंगे b बराबर √h² - p² होता है। तो h का मान आप देख रहे हैं 29 है तो यहाँ पे 29 लिखेंगे, 29 का स्क्वायर हो गया, माइनस p का मान 21 है तो 21 का स्क्वायर लिखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 29 का स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर जानते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 841 होगा। यदि नहीं तो आप गुना करके भी लिख सकते हैं। फिर 21 का 441 होता है। इस प्रकार से 841 में से 441 जाएगा तो 400 होगा और 400 का वर्गमूल 20 होता है। इस प्रकार से b का मान हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा तो उसको हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में tan थीटा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसीलिए tan a है, सॉरी इसमें a है तो a लिखेंगे। tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो आप यहाँ देख रहे हैं p का मान यहाँ पर दिल है 21 है तो 21 लिखेंगे और उसके बाद b का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 20 है तो 20 होगा। तो इस प्रकार से tan a का मान हमें आसानी से निकल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग प्रश्न है तो ध्यान देंगे, यदि कोसेक a बराबर m/n है तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करें। तो आपको देखना है क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग उसको लिखेंगे गिवन डेट। तो गिवन डेट में आपको दिया हुआ है कोसेक a बराबर m/n है। तो इस प्रकार से कोसेक का फॉर्मूला होता है h/p। तो आप देख रहे हैं h का मान m हो गया और p का मान n हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग h और p है तो इसमें b को ज्ञात करेंगे। तो b का फॉर्मूला होता है h² - p²। तो आप ध्यान से देखेंगे h का मान यहाँ पर m है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m का स्क्वायर, माइनस p का मान दिया हुआ है n, यहाँ पर लिखेंगे n का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m² - n²। तो यही हमारा b का मान निकल जाएगा। और इसके बाद जो भी ज्ञात करने वाला है तो उसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि sin a का मान ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए sin a बराबर फॉर्मूला होता है p/h। तो अब देख रहे हैं p का मान यहाँ पर दिल है n, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे n। इसी प्रकार h का मान है m, तो यहाँ पे हम लोग m लिख देंगे और ये हमारा sin a का मान निकल गया। ठीक इसी प्रकार से अगला है sec a। तो sec a का लिखेंगे, तो sec a बराबर सूत्र होता है h/b। तो h का मान आप देख रहे हैं h का मान m है तो m लिख देंगे और b का मान हम लोग निकाले हैं तो वो लिखेंगे √m² - n²। तो इस प्रकार से हमारा sec a का भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं। तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन है और उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है सेक थीटा से संबंधित, यदि
कॉसेक थीटा बराबर P/Q है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए वीडियो आपको धन्यवाद।